रात बहुत शांत थी, लेकिन हीर के अंदर तूफान मचा हुआ था। कमरे की बत्तियां बुझी थीं, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी फर्श पर टूटी हुई लकीरों की तरह फैल रही थी। उसी रोशनी में वो अलमारी के सामने खड़ी थी, हाथ कांप रही थे, सांसें बिखरी हुई। उसके सामने फाइल पड़ी थी, वही फाइल जिसने उसकी नींद, उसके सपने और उसकी पहचान तीनों छीन लिए थे। हीर की आंखों में आंसू नहीं थे, वहां अब सिर्फ एक जिद थी, एक जुनून। उसके होठों से धीमी सी आवाज निकली, जैसे वो खुद से नहीं बल्कि अपने डर से बात कर रही हो। मेरे हाथ में है, कुछ तो करना होगा। ये वाक्य उसके लिए कोई डायलॉग नहीं था, ये उसका आखिरी सहारा था, क्योंकि अगर आज वो चुप रही तो कल वो सिर्फ एक दस्तखत बनकर रह जाएगी। नवाब, वही नवाब जो उसके नाम के साथ जबरदस्ती जुड़ा गया था और अब उसी नाम से छुटकारा पाने के लिए हर हद पार कर रहा था। ये शादी कभी इबादत नहीं थी, ये एक समझौता थी, मजबूरी की दीवारों में कैद एक रिश्ता। और फिर भी हीर ने उसी दीवार में अपने दिल की खिड़की बना ली थी। वो प्यार करती थी, खामोशी से, एक तरफा नहीं लेकिन अनकहा। वो जानती थी कि नवाब के दिल में भी कहीं न कहीं वही आग सुलग रही है जिसे वो गुस्से और बेइज्जती की राख से ढक देता है। कॉलेज के गलियारों में हंसी, संगीत और डांस के बीच जब नवाब उसे अर्जुन के साथ देखता तो उसकी आंखों में जलन उतर आती, वही जलन जो वो टीना के साथ खड़ा होकर हीर के दिल में भर देता। दोनों जानते थे, दोनों चुप थे, और ये चुप्पी हर रोज हीर को भीतर से तोड़ रही थी। अलमारी खुली, फाइल बाहर आई, कागजों की सरसराहट में हीर का दिल तेज धड़कने लगा। ये वही कागज थे, डिवोर्स पेपर्स। नवाब ने अकील से मिलकर सब तय कर लिया था, जल्दी, साफ, बेरहम, कोई सवाल नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। हीर ने अपनी माँ की बातें याद की, नई शुरुआत करो, दोस्ती से रिश्ता बनाओ, लेकिन दोस्ती तब होती है जब सामने वाला सुनने को तैयार हो। नवाब सुनना नहीं चाहता था, वो सिर्फ निकल जाना चाहता था। और उस पल हीर ने समझ लिया, ये लड़ाई आंसुओं से नहीं जीती जाएगी। उसे कुछ ऐसा करना होगा जो सबको झकझोर दे, कुछ ऐसा जिससे समय रुक जाए। उसने फाइल खोली, हर पन्ना एक वार की तरह था, नाम, तारीखें, शर्तें, सब कुछ ठंडा, बेरुखा। हीर ने पन्नों को उलटते हुए एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर फुसफुसा कर कहा, किसी भी कीमत पे। कीमत क्या थी? उसकी इज्जत, उसका भविष्य, या वो प्यार जिसे उसने अब तक बचा कर रखा था? जवाब साफ था, वो नवाब से दूर नहीं होगी, नहीं होगी नवाब से दूर। ये कोई जिद नहीं, ये उसकी पहचान बन चुकी थी। और तभी उसके दिमाग में एक तस्वीर चमकी, आग, तेज, साफ, निर्णायक। किचन की दराज से माचिस निकली, लौ जली। रोशनी ने उसके चेहरे पर एक अलग ही साया डाल दिया, डर और हिम्मत का मिला जुला रंग। उसने पहला पन्ना आग के करीब किया, कागज ने कांपते हुए आग को छुआ और फिर जलाकर राख कर देगी ही डिवोर्स पेपर को। ये वाक्य अब विचार नहीं, कर्म बन चुका था। लपटें उठीं, स्याही पिघली, शब्द जो कभी उसे अलग करने वाले थे अब धुएं में बदलने लगे। हीर की आंखों में चमक थी, आंसू नहीं। हर जलता हुआ पन्ना उसे एक सेकंड और दे रहा था, समय जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन हर आग रोशनी के साथ साया भी लाती है। हीर जानती थी ये आग किसी को झटका देगी, और वो कोई और नहीं, टीना होगी। लगेगा टीना को झटका, क्योंकि टीना सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो नवाब की ढाल थी, उसकी दिखावटी खुशी, और हीर के लिए एक आईना जिसमें उसे अपना डर दिखता था। आग बुझी, राख बची। हीर ने सांस छोड़ी, कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई, लेकिन अब वो खामोशी डरावनी नहीं थी, वो चुनौती थी। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट गूंजी, हीर का दिल उछलकर गले तता गया। क्या नवाब? क्या किसी ने देख लिया? उसने राख को जल्दी से समेटा, हाथ कांप रहे थे लेकिन नजरें स्थिर थीं, क्योंकि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। ये सिर्फ कागजों की आग नहीं थी, ये एक ट्रैक की शुरुआत थी, जैसे किसी अनदेखे नरेटर की आवाज हवा में तैर गई हो। जी हाँ दोस्तों, सीरियल जूलियट जड्डी का आने वाला ट्रैक बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। हीर ने दरवाजे की ओर देखा। अगले पल क्या होगा उसे नहीं पता था, लेकिन एक बात तय थी, ये खेल अब उसके हाथ में था। दरवाजा खुला नहीं था, लेकिन बाहर खड़े इंसान की मौजूदगी हीर को साफ महसूस हो रही थी। उसकी सांसें अब धीमी थीं, जैसे उसने खुद को भीतर ही भीतर आदेश दे दिया हो, डरने का वक्त खत्म। राख अब सिर्फ कागज की नहीं थी, वो उस बेबसी की भी राख थी जिसे नवाब ने हर दिन उसकी आत्मा पर थोप दिया था। हीर ने हाथ झाड़े, राख को सिंक में बहाया और शीशे के सामने खड़ी हो गई। शीशे में जो चेहरा दिख रहा था वो वही पुरानी हीर नहीं थी, वो लड़की नहीं जो हर इंसल्ट पर चुप रह जाती थी, जो हर बार अपने सपनों को पीछे छोड़ देती थी। ये वो हीर थी जिसने तय कर लिया था कि अगर रिश्ता बच सकता है तो वो अकेले ही सही उसे बचाएगी।
कॉलेज का अगला दिन किसी तूफान से कम नहीं था। चारों तरफ वही हंसी, वही संगीत, वही डांस, लेकिन हीर के लिए हर आवाज किसी सवाल की तरह थी। अर्जुन उसके पास आया, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ, लेकिन हीर की नजरें भीड़ के उस कोने पर टिकी थीं जहां नवाब खड़ा था। टीना उसके साथ थी, आत्मविश्वास से भरी, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। नवाब की हंसी हीर के सीने में तीर की तरह चुभी, और वहीं बिना किसी शब्द के दोनों की नजरें टकराईं। वो नजर जिसमें गुस्सा भी था, शिकायत भी, और कहीं बहुत गहराई में दबा हुआ प्यार भी। ये वही पल था जहां जलन दोनों तरफ बराबर थी, लेकिन स्वीकार कोई नहीं कर रहा था। नवाब के फोन की स्क्रीन चमकी, अकील का नाम। उसका चेहरा सख्त हो गया। आज शाम तक सब खत्म हो जाना चाहिए, उसने खुद से कहा, जैसे किसी फैसले पर मुहर लगा रहा हो। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कागज पर वो भरोसा कर रहा है वो अब दुनिया में मौजूद ही नहीं है। हीर दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन दिमाग शांत। उसे पता था अब नवाब जल्दबाजी करेगा, और जब इंसान जल्दबाजी करता है तो गलतियां करता है। यही उसकी उम्मीद थी, यही उसकी रणनीति थी। शाम होते होते हवेली का माहौल बदल चुका था। दीवारें वही थीं, लेकिन उनमें गूंज कुछ और थी। नवाब अपने कमरे में दाखिल हुआ, सीधे अलमारी की तरफ बढ़ा, वही अलमारी जहां उसने फाइल रखी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी भौहें तन गईं। फाइल अपनी जगह नहीं थी। पल भर के लिए उसे लगा शायद उसने कहीं और रख दी हो। उसने दराजें उलट दी, मेज देखी, बिस्तर के नीचे झांका, कुछ नहीं, और फिर उसकी नजर सिंक के पास रखे डस्टबिन पर पड़ी। वहां हल्की सी राख जमी हुई थी। उसका दिल जोर से धड़का, एक अजीब सा शक उसके अंदर रेंगने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर आहट गूंजी। हीर खड़ी थी, शांत, स्थिर, आंखों में एक अनकहा ऐलान। नवाब ने उसकी तरफ देखा और उस नजर में जो था वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो डर भी था। तुमने? उसका सवाल अधूरा रह गया। हीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। नवाब का गुस्सा सातवें आसमान की तरफ बढ़ने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हाथ से कंट्रोल छीन लिया हो, और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभ रही थी। हीर ने पहली बार बिना झुके उसकी आंखों में देखा और बहुत धीरे से कहा, अभी भी टाइम है। बस इतना ही, कोई इल्जाम नहीं, कोई सफाई नहीं। नवाब के अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि वो जानता था ये आग सिर्फ कागजों को नहीं जला रही, ये उसके बनाए हर आसान रास्ते को राख कर चुकी है। बाहर अंधेरा घिर रहा था, और उस अंधेरे में एक नई लड़ाई जन्म ले चुकी थी। ये साफ हो चुका था कि ये रिश्ता अब कागजों से तय नहीं होगा, अब जंग दिलों की है। नवाब के कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि हीर को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसका गुस्सा अब शब्दों से आगे निकल चुका था। वो खिड़की के पास खड़ा था, मुट्ठियां भींचे हुए, जैसे खुद को रोक रहा हो। हीर जानती थी ये वही पल है जहां जरा सी कमजोरी सब कुछ बिगाड़ सकती है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। तुम्हें लगता है, नवाब ने बिना पीछे देखे कहा, कि कागज जला देने से सच बदल जाएगा? उसकी आवाज में तंज था, लेकिन उसके नीचे कहीं गहरी थकान छिपी थी। हीर ने धीमे से जवाब दिया, सच वही होता है जो हम जीते हैं, कागज सिर्फ उसे बंद करने की कोशिश करते हैं। ये पहली बार था जब हीर ने अपनी बात रखी, बिना रोए, बिना सफाई दिए। नवाब मुड़ा, उनकी नजरें टकराईं। इस बार ये टकराव जलन या गुस्से का नहीं था, ये सवालों का था। नवाब के दिमाग में टीना का चेहरा उभरा, कॉलेज की हंसी, वो आसान रास्ता जहां उसे कुछ समझाना नहीं पड़ता था। और फिर सामने खड़ी थी हीर, मुश्किल, जिद्दी, लेकिन सच। तुम्हें क्यों कर रही हो ये सब? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। हीर की आवाज स्थिर थी, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो हम दोनों भागते रहेंगे, और मैं भागना नहीं चाहती हूँ। बाहर हवेली के गलियारों में टीना के कदमों की आहट गूंजी। उसने अंदर झांका और दोनों को आमने सामने खड़ा देख ठिठक गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, वही झटका जिसकी आहट पहले ही लिखी जा चुकी थी। उसे समझ आ गया कि खेल उसके हिसाब से नहीं चल रहा। हीर ने ये सब देखा, लेकिन नजरें नवाब से नहीं हटाईं। ये उसका इम्तिहान था। नवाब के भीतर कुछ टूट रहा था। वो गुस्सा जो उसे मजबूत दिखाता था, अब उसे खोखला लगने लगा था। उसने पहली बार महसूस किया कि ये रिश्ता बोझ नहीं, सवाल है, और हर सवाल का जवाब कागज पर नहीं मिलता। रात और गहरी हो गई, लेकिन उस अंधेरे में पहली बार सच की हल्की सी रोशनी दिखी। ये सिर्फ शुरुआत थी, आगे जो होने वाला था वो सब कुछ बदल देगा। क्योंकि अब नवाब और हीर दोनों जान चुके थे ये कहानी आसान नहीं है, और पीछे हटने का रास्ता भी नहीं बचा। सुबह की रोशनी हवेली में दाखिल तो हुई, लेकिन उसके साथ शांति नहीं आई। रात का टकराव सिर्फ एक झलक था, असल तूफान अब शुरू होने वाला था। हीर अपने कमरे में बैठी थी, आंखें खुली थी मगर नींद कोसों दूर। उसे पता था कि नवाब चुप नहीं रहेगा। उसका गुस्सा अभी थमा नहीं है, बस उसने नया रास्ता ढूंढ लिया है। और ठीक वैसा ही हुआ।
नाश्ते की टेबल पर नवाब का व्यवहार असामान्य रूप से शांत था। न कोई ताना, न कोई नजर। यही खामोशी हीर को सबसे ज्यादा डराने लगी, क्योंकि जब नवाब बोलता था तो चोट पहुंचाता था, और जब चुप रहता था तो चाल चलता था। कॉलेज में खबर आग की तरह फैल गई। किसी ने कुछ देखा नहीं था, किसी ने कुछ सुना नहीं था, फिर भी सबको पता था कि नवाब और हीर के बीच कुछ बड़ा हुआ है। टीना का चेहरा बदला हुआ था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने नवाब से बात करने की कोशिश की, पर वो हर बार टाल देता। ये पहली बार था जब टीना ने खुद को बाहर महसूस किया, और यही वो दरार थी जिसमें शक बनपने लगा। दूसरी तरफ अर्जुन ने हीर से दूरी बना ली। शायद उसे समझ आ गया था कि वो किसी और लड़ाई का मोहरा बन रहा है। हीर अकेली थी, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी। शाम को नवाब ने अकील को दोबारा बुलाया। कमरे का दरवाजा बंद था। आवाजें धीमी थी, लेकिन फैसले तेज। अगर कागज नहीं है तो हालात बनाओ। ये वाक्य सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये चेतावनी थी। अकील ने सिर हिलाया। हीर को इसकी भनक लग चुकी थी। उसने समझ लिया कि अब बात रिश्ते की नहीं, इज्जत की है, और इज्जत के खेल में